स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। कोलांचल की हर छोटी बड़ी खबरों को समेटे आप देख रहे हैं अपना कोलांचल। धनबाद के IIT ISM में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में कई देशों के लोग हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में 91 छात्र भी भाग ले रहे हैं। IIT ISM में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई देशों के छात्र और प्राध्यापकों ने भाग लिया। छात्रों का मानना है कि नई तकनीक लगातार आ रही है, इससे काम करने में आसानी हो रही है। देश में नई तकनीक पर भी चर्चा हो रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर है और मैनेजमेंट और मार्केटिंग स्पेशलाइजेशंस पर है। तो अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कितने काम हो चुके हैं, कितने डेवलपमेंट हो चुके हैं, उन सब चीज़ों पे अभी हम लोगों को जानकारी मिली है और अभी आगे कॉन्फ्रेंस का सेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी हमारी कंट्री का है। उसमें कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्रेंस का थोड़ा ना थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन रहेगा ही रहेगा और फिर कंट्री, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन सब पे तो असर पड़ना ही है। पहले की तकनीक और आज की तकनीक में कई अंतर है। नई तकनीक से विकास को नया आयाम मिल रहा है। IIT के निदेशक ने कहा कि तकनीक पर ही दुनिया टिकी है और बच्चों के मन में यदि कोई तकनीक है तो उसे सामने लाना चाहिए। थीमेटिक एरिया है जहाँ पे हम लोग तीन चीज को कंबाइन करते हैं। पहला है हमारा जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होता है, उसके साथ हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लिंक करते हैं। और ये जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, कैसा इस टाइप का टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कन्वर्ट करेगा, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ डिफरेंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल, इसी के ऊपर हमारा ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है। कॉन्फ्रेंस में कई विद्वान प्रोफेसर भाग ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में एक तरफ जहां वैश्विक तकनीक की बात हो रही है, वहीं स्थानीय तकनीक के विकास पर भी मंथन किया जा रहा है। धनबाद से अशोक कुमार सिंह की रिपोर्ट। चंदनकारी में विधानसभा के 3 मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष विधायक अमर कुमार बावरी ने बैठक की, जिसमें उन्होंने चंपई सरकार द्वारा खुद को हेमंत सरकार के पार्ट 2 बताए जाने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चंपई सरकार झारखंड में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहती है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ जो भी रहेगा भ्रष्टाचार में फंसकर जेल जाएगा। चंपई जी की सरकार खुद कह रही है कि हम हेमंत सोरेन पार्ट 2 हैं। तो जब पार्ट 2 हैं तो इसका मतलब कि वे आप वो भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वही बलात्कार की घटनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हत्याओं करवाना चाहते हैं और हत्याओं को संरक्षित करना चाहते हैं, हत्यारों को संरक्षित करना चाहते हैं। इस सरकार ने अपने आप को उसी प्रेत छाया में डालने का काम किया है जिससे बाहर निकलने का उनके पास अवसर था। झारखंड और झारखंडियों के हित के लिए, झारखंडियों के बेहतरी के लिए, झारखंड के लोगों के काम के लिए आपके पास कोई न नीति है न नीयत है। चंपई जी की सरकार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार पूरे अखिल भारतीय स्तर पर बीजेपी के गांव चलो अभियान का प्रारंभ हुआ। यह अभियान 4 फरवरी से 11 फरवरी तक चलेगा। झारखंड में यह अभियान 9 से 11 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान की सफलता के लिए झारखंड में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कूरा मंडल और बिजुलिया मंडल के नेताओं के साथ चास में बैठक की। इस दौरान उन्होंने इस अभियान के बारे में सभी को बताया कि 9 से 11 फरवरी तक प्रवास को लेकर जानकारी दी। अभियान के तहत माननीय मोदी जी के 10 साल में किए गए उस जन कल्याणकारी कार्यों का जो गांव तक जो अंतिम इकाई है डिलीवरी होने का, कामों के क्रियान्वयन का, वहां तक जाना, लाभार्थियों के साथ संपर्क करना, गांव के मोदी की गारंटी को निरंतरता मिले और 2024 के लोकसभा के चुनाव में 400 की सीटें हम पार करें, झारखंड में भी 14 की 14 लोकसभा की सीटें हम जीते, इस निमित्त यह कार्यक्रम बना है और उसी की एक तैयारी। और मैं कह सकता हूं कि यहाँ से गांव में जाने का एक बैठक यहाँ रखा गया है। कल और परसों 2 दिन प्रवास में सारे कार्यक्रम। झरिया में बीजेपी ने बस्ता कोला मंडल की बैठक आयोजित की, जिसमें मंडल के सभी बूथों के प्रवासी कार्यकर्ताओं को किट दिया गया। इन पदाधिकारियों को बूथ पर 24 घंटा प्रवास करना है। साथ ही नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। बैठक में मुख्य रूप से बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह मौजूद रहे, जिसमें उन्होंने कहा कि झरिया विधानसभा में गांव चलो अभियान के तहत 346 बूथों तक कार्यकर्ता पहुंचेंगे।
बागबाना में शहीद शक्तिनाथ की प्रतिमा स्थानांतरण में अनियमितता का मामला सामने आया है। बता दें कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान शक्ति चौक पर प्रतिमा स्थानांतरण किया जाना था, लेकिन स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में विधायक मथुरा महतो ने संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को तलब किया। एक्चुअली में जो स्टैचू लगना है उसके बारे में था कि और थोड़ा सौंदर्यीकरण किया जाए, तो सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। हम लोग का कंसर्न था कि ज़्यादा ऊंचा करने से आने जाने वाले को, मैंने जो स्कूटी से चलते हैं उनको थोड़ा दिक्कत होगा। आगे माननीय विधायक और साज के अधिकारी और रोड अधिकारी से बात हुआ था कि यहाँ जो है कंक्रीट दे के बढ़िया से ढलाई करके मूर्ति जहाँ पर रहेगा उसको उठाया जाएगा, लेकिन रोड का जो प्रबंधन है वो क्या किया, उसमें मट्टी भराई करके उसमें 3 इंची का ढलाई कर देगा, जिसमें मूर्ति का वजन कहीं से नहीं ले पाएगा। इसलिए हम लोगों ने इसका विरोध किया था। आज जो है शहीद शक्तिनाथ महतो का शक्ति चौक में आदमगढ़ मूर्ति जो था उसको हम लोग स्थानांतरित कर रहे थे, जिसमें साज के पदाधिकारी को ला के हम लोगों ने एक तरह से उसको एक सुझाव दिए हैं कि मूर्ति जो होगा उसके नीचे में आरसीसी करके उसको उठाया जाए। इसे मिट्टी डायरेक्ट मतलब जो है जमीन में जैसे कि रोड के ऊपर ही कर रहा था, और यही सहमति हुआ कि उसको आरसीसी करके। गिरिडीह के बेंगाबाद में आदिवासी समाज के लोगों ने बैठक की और हेमंत सोरेन के जेल से नहीं निकलने तक कोई भी उत्सव में शामिल नहीं होने का फैसला लिया। इस बैठक में प्रखंड क्षेत्र से सभी पंचायत के सैकड़ों की संख्या में आदिवासी शामिल हुए हैं। जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रविवार को पूरे संथाल के लोग सामूहिक उपवास पर रहेंगे। बेंगाबाद प्रखंड के विभिन्न गांव टोले से संथाल समाज के जो व्यवस्था देखते हैं, मांझी प्राणिक नायके गोडेत जोगमंझी, ये सबका बैठक हम लोग बुलाए हैं। और बैठक का मूल एजेंडा ये है कि इस राज्य के लोकप्रिय हेमंत सोरेन सरकार, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा जो निर्णय हुआ था मांझी प्राणिक को जो सम्मान राशि मिलने वाला है, उसी के संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक संथालों के लिए जो हमारे दिसम गुरु ने एक संघर्ष किया, जो आंदोलन किया, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये आदिवासियों के लिए, वो विशेष के लिए, उत्थान के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए उन्होंने निरसा बाजार मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित ट्रक के चपेट में एक बाइक और कार आ गए, जहां कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जबकि बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद सभी घायलों को नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं सड़क पूरी तरह से जाम कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। धनबाद जिले में सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग अब गांधीगिरी के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही है। सिटी सेंटर के निकट यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर जागरूक किया गया। धनबाद डीटीओ ने लोगों से बाइक चलाते हुए लोगों से हेलमेट लगाने और 4 व्हीलर में सीट बेल्ट लगाने को लेकर जागरूक किया। 15 फरवरी तक परिवहन विभाग जागरूकता अभियान चलाएगा। 15 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह बना रहे हैं। इसके चलते डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है, जिससे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और आज के दिन में भी, जैसे कल हम लोग बाइक रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे थे, नियमों रोड के जो नियम है उनके बारे में हम लोग बता रहे थे लोगों को। और आज हम लोग शहर के सभी चौक चौराहों में गुलाब का फूल जो वायलेशन कर रहे हैं, उनको गुलाब का फूल देके नियमों के बारे में उनको बताएं और उनको जानकारी दिए कि भाई कि अगर आप केवल एक हेलमेट पहनिएगा तो आपकी जान बच सकती है। एक स्टडी है कि केवल हेलमेट पहनने से 30 से 40% जो डेथ है वो रोका जा सकता है। उसी के क्रम में आज हम लोग हेलमेट नहीं रोज का लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।